आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जो नाम दुनिया के सामने झुकने की बात नहीं कर रहा है, जिस नाम की चर्चा पूरी दुनिया में है, जिसने किया यूक्रेन पर हमला, कौन है दुनिया को दहशत में डालने वाले व्लादिमीर पुतिन। कैसे बने व्लादिमीर पुतिन इतने ताकतवर नेता कि पूरी दुनिया भी उन्हें झुका नहीं पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पुतिन का इतिहास। आखिर कैसे पुतिन ने बनाया रूस को शक्तिशाली देशों में से एक। जी हां, 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राद की वो जगह जहां जन्म लिया एक ऐसे ताकतवर शख्स ने जिसे दुनिया आज व्लादिमीर पुतिन के नाम से जान रही है। पुतिन के पिता स्प्रिदिनोविच पुतिन सोवियत नेवी के पनडुब्बी बेड़े में थे और मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। पुतिन परिवार के तीसरे बेटे थे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों भाइयों की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। बचपन में ही अपनों को खोने का गम व्लादिमीर पुतिन ने अपने सामने देखा था। यही कारण था कि व्लादिमीर पुतिन शांत स्वभाव के थे, लेकिन बचपन से ही बेहद शैतान भी थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने 12 साल की उम्र से ही खुद को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन खेल में सबसे आगे थे। जहां वो जूडो और सैम्बो खेला करते थे, वहीं बॉक्सिंग, घुड़सवारी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और डाइविंग का भी शौक रखते थे। आपको बता दें, पुतिन आत्मरक्षा में इतने सक्षम थे कि पुतिन ने जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी और वो युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। हालांकि उन्हें अब इस पद से हटा दिया गया। व्लादिमीर पुतिन आज रईसी में सबसे आगे है और कोई ऐशो आराम उनसे दूर नहीं है। लेकिन उनका बचपन आर्थिक तंगहाली में गुजरा। एक कमरे के अपार्टमेंट से एक शक्तिशाली देश के मुखिया बनने का सफर। जी हां, बचपन की बात करें तो बचपन में फिल्में देखने का शौक व्लादिमीर पुतिन को था, जिसमें खासकर वो इंटेलिजेंस और जासूसी के किस्सों कहानियों को सुना करते थे और वही देखकर उनके दिमाग में भी जासूस बनने का नशा सवार हो जाता था। 16 साल की उम्र में ही वो केजीबी के ऑफिस पहुंच गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने वहां ट्रेनिंग ऑफिस में नौकरी करने की बात कही थी और ये कहा था कि उन्हें देश के लिए जासूस बनना है। लेकिन वहां उन्हें बाद में आने की बात कहकर भेज दिया गया, जिसके बाद 7 साल बाद पुतिन दोबारा लौटे और वो भी कानून की डिग्री के साथ। केजीबी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि केजीबी रूस की खुफिया एजेंसी का नाम है, जहां पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन ने नौकरी शुरू कर दी और उन्हें पूर्वी जर्मनी में नौकरी मिली। आपको बता दें कि पुतिन ने यहाँ केजीबी के एजेंट के रूप में भी काम किया और साल 1985 से साल 1990 तक ये काम किया। बचपन से ही पुतिन निडर रहे। बताया जाता है कि जर्मनी जब 2 हिस्सों में बट गई थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, और उस वक्त ईस्ट जर्मनी पूरी तरह से रूस के समर्थन में था, वहीं वेस्ट जर्मनी पश्चिमी दुनिया के प्रभाव में। पुतिन को ईस्ट जर्मनी के केजीबी ऑफिस में नौकरी दी गई थी और इसी बीच जर्मनी में एक नई क्रांति आई जब बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। पूरा जर्मनी एक हो गया और रूस के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा। ऐसे में हजारों लोगों ने ईस्ट जर्मनी में केजीबी ऑफिस को घेर लिया था और उस वक्त एक ही शख्स इस बिल्डिंग के अंदर था, वो थे व्लादिमीर पुतिन। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन इस ऑफिस के अंदर सीक्रेट दस्तावेजों को आग के हवाले कर रहे थे ताकि ये सीक्रेट दस्तावेज दुश्मनों के हाथ ना लगे। भीड़ चारों तरफ से ऑफिस के अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन ऐसे समय में भी पुतिन शांत दिमाग से अपना काम कर रहे थे और जब तक सारे सीक्रेट दस्तावेज जल नहीं गए, वो बाहर नहीं आए। आपको बता दें कि बाहर हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी और रूसी एजेंटों को मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पुतिन यहाँ जरा भी नहीं डरे, बाहर निकले और हजारों की भीड़ से पार पा लिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास बंदूकधारी गार्ड हैं और कोई भी अगर गलत कदम उठाएगा तो सबको भून दिया जाएगा। पुतिन ने ये बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि वहां से सब लोग लौट गए और पुतिन ने अपनी जिंदगी के साथ दूसरे लोगों की भी जिंदगी बचा दी। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, असलियत ये थी कि उनके पास कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। इसके बाद पुतिन ने अपनी जिंदगी का राजनीतिक सफर शुरू किया।
जर्मनी से पुतिन अपने शहर लेनिनग्राद पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश विभाग में काम शुरू किया और कुछ ही महीने की नौकरी की। साल 1991 के आखिरी तक सोवियत रूस 15 देशों में टूट चुका था और इस घटना ने पुतिन को बेहद परेशान किया था। अमेरिका से 45 साल मजबूती से मुकाबला करने वाला वैश्विक पावर वाला रूस अब कमजोर हो चला था और यहाँ पुतिन भी उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व से काफी नाराज थे। लिहाजा पुतिन ने राजनीति में पदार्पण करने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि साल 1990 वो वक्त था जब पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर का सलाहकार बनाया गया था और यहीं से पुतिन ने यह तय कर लिया था कि वो आगे जाकर इस देश पर राज करेंगे। 28 जून 1991 को सेंट पीटर्सबर्ग में महापौर ऑफिस में विदेश मामलों के वो हेड बनाए गए। साल 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में ही राजनीति की। साल 1996 में राजधानी मॉस्को में मेयर के पद पर अनातोली सबचाक हार गए तो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के लिए मॉस्को में एक मजबूत आदमी चाहिए था। पुतिन मॉस्को पहुंचे और वहां काम में लग गए। 26 मार्च 1997 को राष्ट्रपति प्रशासन को पुतिन को उप प्रमुख बनाया गया और इसके कुछ ही वक्त बाद उनके हाथों एक बड़ी जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि 25 मई 1998 के दिन पुतिन को खुफिया एजेंसी FSB का प्रमुख बनाया गया। यही नहीं, इस बीच रूसी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी तो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने एक बड़ा दांव खेला था और वहां FSB के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे व्लादिमीर पुतिन को रूस सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया ताकि पुतिन अपने तंत्र का इस्तेमाल राष्ट्रपति को बचाने के लिए करे। और उसके बाद तो इतिहास बन गया। आपको बता दें 31 अक्टूबर 1999 को बोरिस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद कमान आती है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पास। आपको बता दें कि 7 मई 2000 को पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके बाद लगातार रूस बदलता चला गया। आपको बता दें कि 22 सालों से रूस की सत्ता पुतिन के हाथों में ही है और ऐसे में रूस एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया जिसके समक्ष आज पूरी दुनिया खड़ी है। भले ही रूस यूक्रेन युद्ध सबकी जुबां पर है, लेकिन एक और नाम है जो सबकी जुबां पर है, जो अब भी अपने फैसले पर अडिग बना हुआ है और वो नाम है व्लादिमीर पुतिन का। जब भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।